हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इसका नाम है पीयूष मेहता सर की क्लासेस। आज के दिन से दिवाली का उत्सव शुरू माना जाता है, तो हम भी आपको आज के दिन कुछ भी नया नहीं बताएंगे। एक ऐतिहासिक घटना और उससे जुड़े हुए कुछ संस्मरण आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत में क्यों बनाई जाती है दिवाली। और जब इस साल से आप दिवाली मनाएं तो आप ये भी मनाएं कि पूरा भारत दिवाली को मनाता है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन अलग अलग कारण से अलग अलग क्षेत्रों में ये मनाई जाती है। ईस्ट इंडिया में इसको मनाने का कारण अलग है, साउथ में कारण अलग है, मिडिल में कारण अलग है। हम एमपी में रहते हैं, हमारे यहाँ कारण अलग है। जो केरल में रहते हैं वहाँ पे कारण अलग है। तो दोस्तों, आज का दिन दिवाली के नाम, और आज हम आपको दिवाली के बारे में आपकी जो जानकारी है उसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। वैसे आप ये सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास है आपको दिवाली के बारे में आपका जो जानकारी का लेवल है उसको पूरा एक्सट्रीम तक ले जाने का। दोस्तों, दिवाली मनाने के बहुत कारण हैं, बहुत ऐतिहासिक संस्मरण हैं। इसमें से मैं आपको आज 10 रीजंस बताऊंगा कि आप दिवाली को क्यों मनाएं और हिंदुस्तान इस दिवाली को क्यों मनाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संस्मरण सबको याद आता है कि जब राम जी रावण से युद्ध करके लौटे थे तो उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। ये सबसे पहला संस्मरण है। यहीं से खुशियों में दिए जलाने की परंपरा स्टार्ट हुई, जिसको बाद में दीपोत्सव का नाम दिया गया। तो जब राम जी लौट के आए थे तो अयोध्या वालियों को काफ़ी अच्छा लगा था, तो उस खुशी के इजहार में उन्होंने दिए जलाए थे और ये दिए पूरे 5 दिन तक जले थे। इसी से दीपोत्सव पर्व का प्रारंभ हुआ। लेकिन ये एक संस्मरण है। इसके बाद इतिहास में और बहुत सारे संस्मरण देखने को मिलते हैं। जो दूसरा संस्मरण है वो आप सब ने देखा होगा कि दिवाली के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो दिवाली के दिन ही क्यों? तो दोस्तों, दिवाली का दिन नहीं, ये कार्तिक महीने की अमावस्या का दिन है और इस दिन का बहुत महत्व है। जब समुद्र का मंथन चल रहा था और जब अमृत निकलने ही वाला था, तो अमृत के बिल्कुल पहले वहाँ से कुछ बहुत ही अलग एक प्रकाश निकला था। वो प्रकाश ही देवी लक्ष्मी थी, जो समुद्र की बेटी थी। और उसी दिन या उसी तिथि को ये माना जाता है कि विष्णु जी से उनका विवाह हुआ। इसीलिए हम महालक्ष्मी पूजन करते हैं कार्तिक अमावस्या को, जिसको कि हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, महाभारत में भी एक संस्मरण का वर्णन है कि जब पांडव अपना वनवास काट के लौट के आए थे अपने प्रांत हस्तिनापुर में, तो वहाँ के लोगों ने भी उनके स्वागत के लिए एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाई थी दियों की। वहाँ से भी दीपावली पर्व का भारतवर्ष में पुनः एक अच्छे लेवल पे प्रारंभ हुआ। तो चौथा संस्मरण जो होता है वो राजा महाबली का आता है। जो राजा महाबली थे वो एक बहुत ही सक्षम राजा माना जाते थे और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पे अपना कब्जा कर लिया था। लक्ष्मी जी को भी उन्होंने अपना बंदी बना लिया था। तो फिर विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था और उनसे 3 डग ज़मीन में पूरा ब्रह्मांड मांगा था, और उसके बाद ही लक्ष्मी जी को विष्णु जी वापस लेकर आए थे और इस धरती के ऊपर जो है वो वापस से प्रकाश छाया था। तो जो चौथा संस्मरण है ये राजा महाबली का है। इसके बाद इतिहास में एक और संस्मरण सुनने को मिलता है, वो नरकासुर से संबंधित है। और इसी की याद में कहीं कहीं या बहुत सारी जगहों पे नरका चतुर्दशी भी मनाई जाती है, जिसी को हम रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो जब कृष्ण जी ने कंस के वध के लिए द्वापर युग में अवतार लिया, तो वहाँ पे एक बड़ा नरकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण बहुत अत्याचारी था और उसने लगभग 16,000 महिलाओं को बंदी भी बना लिया था। तो कृष्ण जी ने उसका वध करके फिर कार्तिक अमावस्या के दिन ही उन सब महिलाओं को मुक्त कराया था। एक संस्मरण और मिलता है जो शिवजी और माँ काली का है। जब एक बार राक्षसी प्रवृत्तियां फिर इस दुनिया में हावी हुई थी और स्वयं देवों के देव महादेव भी असमर्थ थे, तो फिर दुर्गा के 10वें शक्ति रूप, जिनको कि हम माँ काली के नाम से जानते हैं, ने अवतार लिया था और सभी राक्षसी प्रवृत्तियों को उन्होंने समाप्त किया था। लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो वो जो शिवजी के वक्षस्थल पर पाँव रखते हुए और लाल जीवान बाहर निकलते हुए आप जो फोटो देखते हो, वो चित्र भी दोस्तों कार्तिक अमावस्या के दिन का ही है। ये 6 पौराणिक संस्करण हैं। इसके अलावा 4 नए संस्मरण और हैं जो BC मतलब कि संवत से स्टार्ट होते हैं। जो 7वें नंबर का है
या संवत में फर्स्ट है वो है राजा विक्रमादित्य का। तो पहले हिंदुस्तान में शक संवत चलता था, तो राजा विक्रमादित्य ने शक शासन को ख़त्म करके विक्रमादित्य का शासन लाए थे, जो कि बहुत अच्छा शासन माना जाता है, बुद्धिमान शासन माना जाता है। और उसी समय से विक्रम संवत की स्थापना हुई थी और आज भी हिंदुस्तान में विक्रम संवत चलता है। तो वो जब शक संवत का शक साम्राज्य का समाप्ति हुई थी, तब विक्रमादित्य की प्रजा ने भी दिए लगाकर उनका स्वागत किया था। उसको भी दीपोत्सव माना जाता है, वो भी दिवाली के कारण में से है। जैन समाज के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। उनके परम आदरणीय भगवान महावीर स्वामी ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए जैन समाज के लोग इसको निर्वाण दिवस के नाम से भी जानते हैं। जो 9वां संस्मरण है वो सिख समाज के हिस्से से आता है। सिख समाज के तीसरे धर्मगुरु श्री अमरदास ने जब राजा जहांगीर ने बहुत सारे हिंदी राजाओं को बंदी बना लिया था, तो उन्होंने उसका वध करके उन सभी राजाओं को मुक्त कराया था। और इसी के उपलक्ष्य में सिख समाज ने प्रकाश उत्सव बनाना प्रारंभ किया। इसी दिन कार्तिक अमावस्या को ही सिख समाज के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल अमृतसर की भी स्थापना की शुरुआत हुई थी। जो उनकी फाउंडेशन थी गोल्डन टेम्पल की, वो भी कार्तिक अमावस्या से ही हुई थी। फिर आर्य समाज के उत्थान के लिए हम सब जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी आगे आए थे, और उन्होंने भी जो अपने जीवन में काम प्रारंभ करे थे इस ओर, वो प्रारंभ करने का उनका दिन भी दोस्तों कार्तिक अमावस्या का ही था। इसके 10 संस्मरण के अलावा 2 कारण और हैं जिसके कारण से दीपावली का त्यौहार जो है बहुत बड़ा त्यौहार बन जाता है। एक ये कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और इस समय जो फसल तैयार हो जाती है और कृषकों के चेहरों पे एक स्माइल आती है, जिससे पूरा देश खुश होता है। और ये हम सब के लिए एक नववर्ष भी हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आज 10 कारण बताए कि क्यों हम दिवाली को याद करते हैं, दिवाली को मनाते हैं, और क्यों ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब 2 कारण मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा कि क्यों आपको दिवाली मनानी चाहिए और आपको दिवाली कैसे मनानी चाहिए। तो पहला तो वही है, आपको दिवाली इसलिए मनानी चाहिए कि जो हमारा धर्म है उसकी रोशनी सब तरफ फैले। और दूसरा कारण ये है कि आपको दिवाली इसलिए मनानी चाहिए कि आपको याद रखना चाहिए कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए थे, आपको याद रखना चाहिए थे कि पांडव हुए थे, आपको याद रखना चाहिए थे कि समुद्र मंथन हुआ था। तो इन सब आपके दिल और दिमाग में याद रहे, इसलिए भी आपको दिवाली मनानी चाहिए। अब कैसे दिवाली मनानी चाहिए? तो दोस्तों, दिवाली मनानी है तो आपको दिल से मनानी है। आपको घर के बाहर बहुत दिए जलाने हैं, लेकिन कुछ दियों को दिल के अंदर हटाना है, बुझाना है। उसमें से जो एक दिया है वो है अहंकार का दिया। जो राम जी का रावण से युद्ध था, उस युद्ध का कारण न सीता माता थी, न कोई बड़ा भारी कोई दूसरा कारण था, उसका कारण था सिर्फ रावण का अहंकार। तो रावण जो कि एक ज्ञानी आदमी था, लेकिन उसके अहंकार के कारण उसका इतना बुरा हुआ। तो हम अपनी क्लास के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि आप दीपावली मनाएं, दिल से बनाएं, सबसे मिलें, गले मिलें, दिल से मिलें, लेकिन अपने दिल से अहंकार को आप गायब करें। सो गाइस, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। पीयूष मेहता सर की क्लासेस और पूरी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।